जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया वीज़ों के मुतालिक एक गुड न्यूज़ है जी। ये पाकिस्तान से मैं आपको जो खबर बताने लगा हूँ, मैं पाकिस्तान से क्यों, यहाँ से वीज़ा मिल जाता है, यहाँ से गुड न्यूज़ ये है। हमें सऊदीया में कोई मुश्किल नहीं है। सऊदीया से आप वीज़ा ले लेंगे, आज ले लें, एक 6 माह के बाद ले लें, 3 साल पहले भी लिया था, आपको सऊदीया से वीज़ा मिल ही जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेट अप डाउन होता है वो वीज़ों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मनी ऑफ द वैल्यू, पैसे की कदर के हिसाब से वीज़ा महंगा या सस्ता होता है। तो अभी कुछ भाइयों ने 5-7 साल पहले लिया होगा, वो बोलते उस टाइम हमें 3 से 4 या 5 लाख के राउंड में मिला था, अभी 10 लाख के राउंड में, 8-10 लाख। यार उस टाइम रियाल का रेट भी तो देखें क्या था, आज का क्या है। बहरहाल ये वफाकी कबीना की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा सिफारिश पर, वजारत दाखिला की सिफारिश पर वफाकी कबीना ने वीज़ा क्लियरेंस निज़ाम की मंजूरी दे दी है। यानी कि इससे आपको, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा ये आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। कोई भी मेरा भाई, चाहे आप मेरी पाकिस्तान में वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ सऊदी में देख रहे हैं, आप किसी को वीज़ा भेज रखे हैं, हम ही कभी ना कभी, हमसे मुराद ये कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ ही भाई, किसी ना किसी पाकिस्तानी अपने भाई, दोस्त, अहबाब को, रिश्तेदार को वीज़ा सेंड करता है, और पाकिस्तानी भी यहाँ किसी से रेफरेंस से ही लेते हैं। तो हमने ही यहाँ से देना होता है किसी को। हाँ, वो पेमेंट वगैरह कर देती हैं, या वो लेट सवेर हो जाती है पेमेंट, यानी कि थोड़ा बहुत डिले हो जाती है, और बाद में वो अलग बात है, वो आने के बाद 2-3 मंथ के बाद आपको ही बोलता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ज़्यादातर मामला तो ऐसे ही होते, इसलिए पूरी डिटेल पहले बता दी। किसी ने भाई आना है नहीं आना उसकी मर्जी है। तो अच्छा जी, ये बातें बहुत है लेकिन वीडियो लंबी होती जाएगी। अच्छा आप सॉरी, यहाँ से वीज़ा भेज दिया, पाकिस्तान में कोई भाई है उसने वीज़ा ले लिया, और सऊदीया का अभी होता क्या था आपको पता है, एक तो ऑफलोडिंग वाला मामला है पाकिस्तान में, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। उसमें आपने एहतियात थोड़ी ये करनी है कि देखें, ऑफलोडिंग वाला मामला ये था कि लोग सऊदीया में आकर आगे यूरोप के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मामला पाकिस्तान के ऊपर सख्त बना। आप ड्राइविंग के वीजे के तौर पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पाकिस्तान, जिस भी महीने के तौर पर आ रहे हैं उसमें आप पाकिस्तान में आपके पास कोई ना कोई सनत, पेपर वगैरह, को कागज वगैरह, या उस चीज़ में माहर। अभी मिस्त्री की सनत तो नहीं होगी, लेकिन मिस्त्री की वीडियो वगैरह आपकी हो बनाई हुई, आप ये बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी वीडियो वगैरह बनाकर अपने मोबाइल में रख ले, एयरपोर्ट के ऊपर को पूछ ले तो उसको दिखा ले, भाई मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये तो मामला ऑपरेटिंग वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अभी वीज़ा होता था, ये था कि पाकिस्तान में आपको पता है कि 60 दिन, 90 दिन, 80 दिन, 100 दिन तक वीज़ा भी लगते रहे हैं बंदों के, और अभी भी लेट सवेर होता है। वीज़ा एम्बेसी में भेजा है तो वीज़ा भाई अभी कब लग के आएगा, इतने दिन हो गए, कब लग के आएगा। तो वीज़ा क्लियरेंस, यानी कि जब भी आप कोई भी वीज़ा लेंगे सऊदी या किसी भी कंट्री का पाकिस्तान में मंगवाते हैं, तो भाई आपका जो वीज़ा है ना वो जल्द से जल्द स्टैंप होगा, और आपका जो काम है, यानी कि आपने मेडिकल करवाना है, वो तो हमने खुद ही करवाना है ना, उसमें हमारी डिले है। और जो भी मामला था फिंगर वगैरह वाले, आप पाकिस्तान में वो आपके, मैं बोलता हूँ कि टकाटक से होंगे। और उसके बाद वीज़ा जो है, पहले अगर 20 दिन में, 25 दिन में लगता था, अभी हो सकता है 1 हफ्ते या 10 दिन के अराउंड में आपका वीज़ा भी स्टैंप हो जाए।